दिया गया है जो ध्यान को देना होगा कि सत्यनारायण स्वामी के व्रत में हम लोग जब जब सुनाते हैं तो कहते हैं कि काशी रूपेण कल्याण कारण के वृद्ध ब्राह्मण जो थे भिक्षा मांग करके अपना भोजन करते थे काशी बनारस में। आज बनारस में मेला लगने पर भी भीड़ लगा हुआ है। लोग कहते हैं कि बनारसों में भीड़ उतना ही है, अयोध्या में उतना ही भीड़ है, और जहाँ ध्यान है स्नान का मुहूर्त है वहाँ तो है ही है। तो प्रयागराज से लौटने के लिए कार्य करते हैं तो विप्र देवता सत्यनारायण स्वामी छोटा सा जब कथा का हम लोग मानते हैं तब बे 1 घंटा का तो काम है, तो 1 घंटा में लिए अगर सत्य विचार है तो 50 घंटा का काम इन्हीं में फल मिल जाता है। तो भगवान सत्यनारायण स्वामी की कृपा ऐसी हुई है कि उसमें भगवान बताए और क्या कहे कि विप्र के भेष में भगवान गए हैं कहाँ, काशी बनारस में। काशी में जाकर पूछे कि हे विप्र देवता भिक्षा मांगने से भोजन हो जाता है कि नहीं, कि नहीं सरकार, किस दिन मिल गया तो खाते हैं, नहीं मिला तो उपासे भी रह जाते हैं, कोई उपाय बताएं जिससे कि हमारा कल्याण हो जाए। तो वृद्ध ब्राह्मण के रूप में जो भगवान विष्णु गए हैं वहां पर कहे कि हे विप्र देवता भगवान सत्यनारायण के कृपा से आपका कल्याण होगा, हमें ऐसा विश्वास है, आप सत्यनारायण का कृपा से कार्य कीजिए और उन्हीं का व्रत कीजिए। कहे कि किस तरीका से करें, कुछ जानकारी नहीं है, तो कहे कि मन में श्रद्धा विश्वास लेकर के और जो भी आपको मन में विचार हो वैसा ही मन संकल्प कीजिए और भगवान का ध्यान दीजिए। लागत तो 9 वेद पकी के लिए घीवम चूड़दम चबहम छांटी चावल, अन्यथा कुछ नहीं है, तो जो ऋतु फल मिल जाए उसी को लेकर के कथा आप सुन सकते हैं और जितना में है उतना ही में कर सकते। कहे कि हमारे पास कुछ नहीं, जाइए आप जो मांगने खाने वाले हैं तो मांग कर भी कीजिएगा तो आपका कल्याण हो जाएगा। तो धनवान लोग के नगर में गए और उस दिन उनको दोगुना धन मिल गया। उस धन को लेकर के केदली फल सक्राधित जब उठाए, भाई बंधु को जो प्रेमी था उनसे खबर दिए, सबको बुलाकर कथावाचक को बुलाकर कथा सुने। कथा सुनने के बाद प्रसाद खाए, प्रसाद खाकर में मन में विचार किए कि जब तक ले हम जीवित रहेंगे इस व्रत को करेंगे, हर महीना में 1 न 1 दिन हम इस व्रत को करेंगे। कुछ दिन करते करते अंत में सोचे कि आजकल क्या करना है, एक दिन पूर्णवासी के दिन हम फिक्स कर देते हैं, कुछ दिन सब काम को छोड़ करके भगवान के कथा जरूर सुनेंगे। वही क्रियाकलाप को देखते हुए हम लोग भी आज हर लोग के घर में पूर्णवासी के पूर्णवासी कथा बांचा जाता है। ऐसे व्रत में लिखा हुआ है कि जिस दिन मन में श्रद्धा हो जाए उसी दिन भगवान की कथा सुन सकते हैं, कोई रोक छेक नहीं है। ऐसे वरदान दे करके वहां से भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं जो वीर ब्राह्मण थे, और उसी क्रियाकलाप को लेकर के हम लोग घर घर कथा सुनाते हैं। एक लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा आया, प्यास से दुखित विप्र के घर पर लकड़ी रख के चला गया, देखा कि कथा और बैठकर कथा सुना। फिर पूछा कि हे विप्र देवता ये कौन सा देवता का व्रत है, इनसे क्या फल मिलता है। वे कहे कि देखिए हमारे घर में धन जन का विशेष कार्य है, इसमें जब जो हुआ है भगवान सत्यनारायण की कृपा से हुआ है, अगर ईश्वर की महिमा ना हो तो कुछ नहीं हो सकती है, इसलिए भगवान का माया ही और दया है। माया रहेगा तब दया होगा, मोह माया जिसके पास नहीं उसमें दया कभी नहीं आ सकता है। जिसमें मोह माया नहीं है तो दया कहाँ से आएगा, ये तो चंडाल गिनती में आ गया। राक्षसे और दानव था कि किसी से मोह नहीं, किसी पर माया नहीं, किसी पर दया नहीं, जब उठाएगा उनको मार देगा, किसी को खा जाएगा, किसी को दंड देगा, बिना गलती के भी दंड देता है, उसको हम लोग चंडाल मानते हैं। और नहीं तो इंसान के रूप में जो भी है तो वही भगवान हो जाता है, जो दूसरे को रक्षा करे उसको भगवान मान लिया जाता है। ऐसे वचन को सुन करके सब लोग कार्य करने लगे, अपने अपने स्थान पर लोग जाने लगे। मन में विचलित कार्य को छोड़ करके मोह माया को रख करके और भगवान के शरण में जो चला जाता है उनको ही मोक्ष गति का वरदान मिलता है। तो विप्र देवता के कहने पर लकड़हारा भी मन में विचार किया कि हमें भी लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा भगवान सत्यनारायण की कृपा से हम कथा को सुनेंगे। चले जाते हैं। उस दिन जाने के बाद में बाजार में जब निकले एक साहूकार आकर के उनका दोगुना धन के बिना मांगे हुए धन दे करके और लकड़ी कीन के चला गया। भगवान का कृपा हो जाएगा तो घर बैठे ही आपका सब चीज मौजूद हो जाएगा, और जब ले कृपा नहीं होती है तो इसका मतलब है कि कोई भगवान का कार्य करने के लिए कोई श्राप है, जो कि कुछ दिन हमको तकलीफ मिल रही है। इसलिए ईश्वर को छोड़ना नहीं चाहिए, दुख से नहीं घबराना चाहिए। दुख से मत घबराओ, अपन कार्य संभारो, और जस जस समय आया करेगा तस तस हाथ फैलाओ। समय का सब गिनती है, लेकिन पूजन से घबराना नहीं चाहिए। अगर ऐसा होता कि पूजा न करने से हमारा काम हुआ, इतना पूजा किए कुछ नहीं हुआ, तो सीता जी पूजा नहीं करती। अकेले देखिए रामचंद्र जी से शादी होने के बाद में दुख ही दुख पहुंचा,
कब तक? लास्ट समय तक। लेकिन पूजा करना कहाँ छोड़ी, जंगल में भी गई है, तब पर भी पूजा की। पार्वती जी शिव का अर्धांगिनी थी, उनको भी तकलीफ हुआ कि जंगल में जाकर तपस्या करने पड़ा, तब भगवान को प्राप्ति मिला है। भगवान को प्राप्ति होने के बाद में शिव और पार्वती के संगत करने पर भी सती का देह लेकर जब आई तो उस समय पति से वियोग होने पर भी जाकर अग्नि में कूद गई है। तो दुख किसी को नहीं छोड़ा है, इसलिए दुख को नहीं ध्यान दे करके जितने में उतने में सम्मिलित रह करके और ईश्वर को ध्यान देना चाहिए। यही सत्य का हम लोग का कार्य बनेगा, आगे दिन का कार्य सफलता होगा। अब देखिए उसी बात को लेकर के लकड़हारा भी कथा को सुना, घर पर ले आकर के सबको बुला